अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचआर ट्यूटर्स। मेरा नाम रौनक कलांद्रे है और इस वीडियो में हम सीखेंगे पाई डायग्राम के जो सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो किस तरीके से इजी मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सम से। पहला सम क्या जो दिया है, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के अंदर फैमिली का इन्वेस्टमेंट शो किया गया है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो चलो क्या क्या क्वेश्चंस है जो पाई डायग्राम दिया गया है अपने को, उसी को कंसीडर करके जो क्वेश्चंस दिए गए ये हम सॉल्व करने वाले। तो पहला क्या क्वेश्चन दिया गया, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹200। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने हैं, ₹200 की है। फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। चलो स्टार्ट कर दे। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर फॉर्मूला मतलब ये जो पाई डायग्राम दिया है उसके अंदर क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, किसमें दिया है, शेयर्स में। तो शेयर कहाँ पे आपका, ये वाला। तो आपको इस कॉलम के ऊपर थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा अभी, बिकॉज इसी में से आपको आधे से ज्यादा आंसर्स मालूम पड़ेंगे। चलो क्या है आंसर, ये एरो मतलब आपका आंसर स्टार्ट हो चुका है अभी। तो क्या है, लेट द टोटल इन्वेस्टमेंट भी एक्स। जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकाला है उसे हम एक्स कंसिडर करेंगे। द सेंट्रल एंगल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज गिवन बाय 60। सेंट्रल एंगल मतलब क्या आपका थीटा, जो थीटा दिया गया है वो आपका कितना है, 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज ये जो हमने शेयर्स कंसिडर किया है वहां पे कितना है, थीटा आपका 60 डिग्री है ना, इसलिए हम कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा बाद में, ये तो दो हफ्ते को मालूम पड़ा क्या है अभी। द सेंट्रल एंगल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। अभी ये मैंने कैसे लिखा आपको पता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360। ये आपको फॉर्मूला पता है। इसलिए इस फॉर्मूला को कंसीडर करके हम लोग ने ये किया। थीटा आपका क्या है, सेंट्रल एंगल आपका थीटा, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट मतलब क्या आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकालना है अपने को इनटू 360। तो चलो सी अभी वैल्यूज पुट करते हैं। सेंट्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है, 200। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या कंसीडर किया है, एक्स, वो लिखा इंटू 360 का 360। अभी ये जो एक्स है ये डिवाइड में है, ये यहाँ पे जाके क्या होगा, इज इक्वल टू के वो साइड जाके मल्टीप्लाई, राइट। एक्स इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 200 इंटू 360 डिग्री। इतना समझा आपको, यहाँ ये स्टेप तक। अभी आगे के स्टेप क्या करोगे, अभी x की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो 60 है ये इज इक्वल टू के ये साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये साइड जाके जो डिवाइड में रहेगा वो इज इक्वल टू के वो साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई रहेगा वो इज इक्वल टू के साइड जाके क्या होगा, डिवाइड। तो क्या आएगा, 2000 इंटू 360 अपॉन 60। इतना आपको आंसर मिला। तो इसके बाद क्या होगा, ये जो जीरो है ये जो जीरो कट हो जाएगा, ओके, अपॉन में है इसलिए जीरो कट हो गए। तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 200 इंटू 36 अपॉन 6, ये बचा। इतना समझा। आगे 6, अभी 6 और ये 6 के टेबल में 36 आता है ना, ये डिविजिबल है ना 6 से, जैसे क्या करेंगे, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो ये 36 आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा, 200 इंटू 6। क्या बचा अभी, ये अपॉन 1 मतलब क्या, 2 अपॉन 1 2, 3 अपॉन 1 मतलब क्या आएगा, एनीथिंग अपॉन 2 अपॉन 1 क्या आता है, आंसर 2 ही आता है ना। 3 अपॉन 1 कंसीडर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा 3। इसलिए वैसे ही 200 इंटू 6 अपॉन 1 क्या आएगा, यही आएगा। इसलिए 200 इंटू 6। तो इसको शॉर्टली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 2 क्या आएगा, ये जो 6 है इंटू 2 क्या आएगा 12, और ये 3 जीरो है वैसे के वैसे लिख दिया। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 12,000। इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000। तो ये था अपना फर्स्ट सम की टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। तो चलो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो गाइस चलो सेकेंड सम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आपने देख लिया कैसा एकदम इजी था अंडरस्टैंड और समझने के लिए। अभी ये सेकेंड सम से स्टार्ट करते हैं। क्या है, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अभी बैंक के अंदर कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है ये अपने को फाइंड आउट करना है। आप ये देख सकते हो डिपॉजिटेड इन द बैंक कितना, 90%। थीटा दिया 90%, बट अमाउंट दिया है क्या आपको, नहीं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आंसर यहाँ से चालू हो गया अपना।
लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक बी ₹y। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, जो निकालना है अपने को, क्वेश्चन में दिया है क्या करना है, उसे ही हम कंसिडर करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ y। चलो, द सेंट्रल एंगल फॉर द AMT। AMT मतलब क्या, अमाउंट। इसका मैंने अमाउंट डिटेल में पूरा नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में AMT लेके नहीं चलेगा, आपको अमाउंट पूरा लिखना है। मेरे पास जगह कम था इसलिए मैंने AMT लिखा है। ओके, चलो, द सेंट्रल एंगल फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज इक्वल टू द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। अभी ये क्यू आया। चलो, इसका क्यू का आंसर यहाँ पे फॉर्मूला में, फॉर्मूला को तो आपको हर एक चीज में फॉर्मूला लगने वाला है। थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल है अपना, नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट, इसके अंदर क्या रहेगा, अभी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, जो क्वेश्चन दिया है आपको फाइंड आउट करने के लिए, वही आपका ये रहेगा y, जो निकालने के लिए बोले आपको कंपोनेंट्स में। टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको याद है ये हमने फर्स्ट सम में किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000। सो इसलिए 12 इन्वेस्टमेंट, पूरा इन्वेस्टमेंट, राइट, ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें से हर एक इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो चुका है इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इसका भी कुछ तो रहेगा ही ना, तो इसलिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो अमाउंट देने वाले हैं बैंक को पर मंथ में, उसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे, इनटू 360। ये आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है। सो अभी क्या है, सेंट्रल एंगल डिपॉजिटेड इन द बैंक क्या है 90%, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या है आपका y, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 इंटू 360। ये कैसे है आपको समझा? ओके, अभी डिवाइड में है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, सेम, तो 90 इंटू 12,000 इज इक्वल टू y इंटू 360। 12,000 इंटू 9 लिखो या 90 इंटू 12,000 लिखो, कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन। अभी y इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे हम लोग, 360 इधर इंटू में y जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 90 इंटू 12,000 अपॉन 360। इसको उल्टे फॉर्म में मैंने क्या किया है, कैसे आएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू इंटू 12,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू y। ये आना चाहिए था, सो मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया, सो आपका ये आ गया। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन, ये जीरो कट, तो 90 इंटू 12,000 अपॉन 36 बचा। तो 36 कितने जा, तो 36 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, और ये जो 3 जीरो है वो हम आगे लगा देंगे, तो क्या रह जाएगा, 9 इंटू 2000 अपॉन 6, राइट। 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आएंगे। सो 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2, और बाकी के जो जीरो है वो हमने किया, ये मैंने क्या किया, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से दोनों को, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को। अभी 9 इंटू 1000, सो 9 इंटू 1000 अपॉन 3, यस, ये बचा। अभी यहाँ से आपका इधर ये ऐसे स्टेप जा रहे हैं, तो 3, अभी 3 से डिवाइड 1000 हो सकता है क्या, नहीं, पर 9 डिविजिबल है ना, सो इसलिए 3 1 जा 3 3 जा 9, so 3 into 1000, so y is equal to 3 into 1000 upon 1। 3 into 1000 upon 1, anything upon 1 क्या आता है, anything, जो मतलब रहेगा आपका वो, so is equal to 3 into 1000, so y is equal to आपको क्या आना चाहिए, y is equal to आपका 3000। मतलब क्या हुआ, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज ₹3000। तो ये आपको समझा रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट सम के ऊपर जाते हैं। तो चलो गाइस, थर्ड सम अपना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है थर्ड सम में, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितने, मतलब दोनों में से किसमें ज़्यादा हम लोग ने इन्वेस्ट किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पर यहाँ से हम लोग को रुपीज़ दिए ही नहीं गए हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले कि इनके रुपीज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे, सेंट्रल एंगल, थीटा के फॉर्मूला से, राइट, बिकॉज उन्हें थीटा दिए गए, उनके वैल्यूज नहीं दिए गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड आउट करने का। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो म्यूचुअल फंड्स का कितना अमाउंट है वो निकाल लेते हैं, बाद में इमूवेबल का निकलते हैं, और फिर इन दोनों को माइनस करके अपने को आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं। लेट द आंसर स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स बी ₹z। पहले हमने x लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में y लिया था, अभी थर्ड में हम लोग z लेंगे, राइट। द सेंट्रल एंगल फॉर द अमाउंट, ये अमाउंट है, AMT नहीं रखना आपको एग्जाम में, याद रखना है। इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड इज 60, यस, यहाँ से देख के आपको मालूम पड़ सकता है। तो क्या आएगा, द सेंट्रल एंगल फॉर द म्यूचुअल फंड्स, द सेंट्रल एंगल फॉर द म्यूचुअल फंड्स इज इक्वल टू
द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। क्यू थीटा का फॉर्मूला सेंट्रल एंगल फॉर द म्यूचुअल फंड्स निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्कोर्स इन द कंपोनेंट, कंपोनेंट का जो स्कोर है वो आपको मालूम पड़ना चाहिए इसके अंदर क्या है, तो ये तो अपने का जेड है निकालना है। और टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ने फर्स्ट में ही निकाला था टोटल इन्वेस्टमेंट, सो इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 राइट। तो आपका सेंट्रल एंगल क्या है 60 है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स कितना है जेड, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 इनटू 3,600। ओके, ये दो फॉर्मूला की वजह से आ गया। तो अभी क्या आएगा 12,000 डिवाइड में हमारा आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यस पहले भी हमने किया था। तो क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था y इजिकल तो हमने कैसे किया था, वैसे z इजिकल टू 60 इंटू 12,000 अपॉन 360 राइट। तो अभी क्या करेंगे इसको, ये जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 6 इंटू 12,000 अपॉन 36। अभी 6 के टेबल में 36 आता है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो क्या बचा 1 इंटू 12,000 अपॉन 6। तो 6 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है ना, तो वो बाद में कर दे, पहले 12,000 इंटू 1 किया जाएगा 12,000 राइट अपॉन 6 का 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 12,000 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा z इज इक्वल टू 2,000। मतलब कि आपका आंसर मिला आपका म्यूचुअल फंड्स कितना, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू रुपीज 2,000। ओके, 12,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो अपने को 2,000 आंसर मिलता है राइट। तो चलो ये तो हमने म्यूचुअल फंड्स का देखा, तो इसी तरीके से हम लोग इसका देखेंगे इमूवेबल प्रॉफिट का। तो गाइस आपने देखा रहेगा कि हम लोग ने z की वैल्यू 200 निकाली थी। z मतलब क्या था अपना म्यूचुअल फंड्स था। ओके, z अपना म्यूचुअल फंड्स था। तो अभी हमें क्या चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही चाहिए। तो नाउ द मनी इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रुपीज q, हम लोग ने उसे क्या कंसिडर किया है q। एक तो पहला था x, दूसरा था y, हम लोग ने इसी को म्यूचुअल फंड्स को z कंसिडर किया था और इसको क्या कंसिडर किया था इमूवेबल को यस q, अभी q कंसिडर किया है। तो द सेंट्रल एंगल फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, बिकॉज इसका सेंट्रल एंगल तो अपने को पता है कि 120 डिग्री, तो इसलिए फिर से वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर चाहिए तो आपको एक स्टेप इंक्रीज करना तो आप लिख सकते हो, बट नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। द सेंट्रल एंगल फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360 विद द हेल्प ऑफ थीटा वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला। और पहले 3 सम हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे फॉर्मूला इसको इवैल्यूएशन किया है। सो सेंट्रल एंगल का क्या है 120 डिग्री है, वो लिख लेते हैं हम लोग, वो लिख लिया। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है क्यू, कंसीडर किया है क्यू, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट समय देखा था 12,000 राइट, 12,000 इंटू 360 डिग्री। इतना तो समझा ये कैसे इवैल्यूएशन हुआ। सेम जैसे पहले कैलकुलेशंस किया था पहले 3 में, वैसे सब इसमें कैलकुलेशंस करना। तो कैसे आएगा 12 इंटू 12,000 इज इक्वल टू z इंटू 360 डिग्री। डिग्री डाल दो, चाहिए तो भाई आपको चाहिए तो डाल दो डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी q इज इक्वल टू 120 इंटू 12,000 राइट, q इज इक्वल टू 112,000 अपॉन 360। 12 यहाँ पे गया डिवाइड में था, मल्टीप्लाई 360 वहां पे गया डिवाइड, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिखा q इज इक्वल टू दिस अपॉन 360 राइट। इतना समझा। अभी क्या करेंगे, अभी कैसे करेंगे, ये जीरो कट, तो क्या बचा 12 इंटू 12,000 अपॉन 36 राइट, इतना बचा। आगे अभी क्या करेंगे, 12 और 36 एक ही टेबल में है, कौन से टेबल में, यस 6 के टेबल में। तो 6 6 जार 36, 6 2 जार 12, सो 2 इंटू 12,000 अपॉन 6, तो ये आपका आंसर आ चुका है। अभी इसको कैसे करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये जो 2 है और 6 है ये 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो क्या बचेगा 1 इंटू 12,000 अपॉन 3। सो 1 इंटू 12,000 क्या आता है आंसर 12,000 अपॉन 3 का 3, तो 3 से अगर 12 को डिवाइड करोगे आप तो आपका आंसर मिलेगा 4,000। मतलब आपका z क्या है 2,000 और आपका q क्या है 4,000। मतलब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने 2,000 और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना किया है 4,000। तो चलो कि दोनों में से कौन सा ज्यादा है, आप यहाँ से ही देख सकते हो कि आपको पता चलता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ज्यादा है, बट आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो हम करके देख लेते हैं। तो गाइस पहले तो हम लोग ने z निकाला था, उसको हम इक्वेशन 1 नाम देते और q निकाला था, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते। ये सॉल्व होने के बाद आपको ये लिखना है, मतलब पहले जो देखा हम लोग ने वो फर्स्ट हो गया, फिर म्यूचुअल फंड्स पहले निकाला, बाद में इमूवेबल निकाला। ओके, तो हमने क्या नाम दिया z इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, q इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 राइट। अभी
मोर मनी इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि इमूवेबल में ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया गया है, बट लिखना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच पूछा है ना, इसीलिए। तो क्या करेंगे, मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू रुपीज, ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीज, दोनों में से बाहर निकल दिया तो 400 माइनस 2000, 4000 माइनस 2000 इज इक्वल टू रुपीज 2000। और आप यहाँ से डैश करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसा करके आप लिख सकते हो रीजन करके कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग ने ये लिखा है, तो इज इक्वल टू रुपीज 2000। सो मतलब मोर कितना मनी मच इन्वेस्ट किया गया था, तो रुपीज 2000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इमूवेबल से म्यूचुअल फंड से अलग। ओके, तो चलो अभी अपना जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ सम वो देखते हैं। यस गाइस, तो चलो अपना फोर्थ सम भी रेडी हो चुका है। क्या है फोर्थ सम देखते हैं पहले। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द पोस्ट, पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। आप जो मैंने आपको तीनों सम में सिखाया था कि थीटा का फॉर्मूला लगा के भी आप सब फाइंड आउट कर सकते हो। आप समझो पोस्ट को अगर ऐसा भी कंसिडर करके चल सकते हो कि एक समझो पी या आर या कुछ भी कंसिडर करके चल के आप थीटा के एंगल्स के बेस के हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। बट ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा इजी तरीका है। कैसे, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पोस्ट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ने पहले निकाला था, राइट, माइनस इन्वेस्टमेंट इन, किसमें इन्वेस्टमेंट किया था, म्यूचुअल फंड्स में, प्लस इमूवेबल प्रॉफिट में, प्लस बैंक में, प्लस शेयर में। मैंने ये जैसे का वैसे फॉर्मूला जैसे बोर्ड पे लिखा है ना गाइस, आपको टेक्स्ट बुक में भी अपने जो नोटबुक है आपका जिसमें आप लिखोगे एग्जाम में किधर भी लिखोगे ना, तो आपको ऐसे लिखना है, द इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रैकेट बड़ा कर दो। मेरे को यहाँ पे शेयर लिखने को जगह नहीं था इसलिए मैंने वो नीचे लिखे। अगर आप ऊपर लिखोगे तो बहुत एक लाइन में फॉर्मूला अच्छे से फिट हो सकता है, और आप जब भी स्टडी करोगे आपको मालूम भी पड़ेगा कि कैसे लिखना है वो, राइट। तो चलो टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, माइनस का माइनस साइन यहाँ पे दिया है, यहाँ जो माइनस साइन है उसी का साइन मैंने नीचे भी दे दिया है। अभी म्यूचुअल फंड्स का कितना है 2000, इमूवेबल का 4000, बैंक का 3000 और शेयर का 2000। ये हम लोग ने पहले निकल चुके हैं, मैंने फिर से यहाँ पे नहीं लिखा है, आप देख सकते हो। 12,000 माइनस इन सबका प्लस करके आपको आंसर क्या मिलेगा 11,000, राइट। अभी 12,000 में से 11,000 माइनस करो, कितना आंसर आएगा 1000, तो नीचे लिख दो रुपीज आएगा, रुपीज 1000। देयरफॉर द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट इज रुपीज 1000। तो इस तरीके से आप इजी वे में ये वाला सब निकाल सकते हो विद इन अ मिनट, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, आप चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे क्लिक ज़रूर करना, और ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। तो हम लोग ने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट कर चुका है गाइस। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है HR Tutors20, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो और आपके डाउट्स मुझे बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।